कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। शांत भाव से अपनी आंखें खोलें और अपने कानों से भगवान पार्श्वनाथ की कथा को सुनने के लिए तत्पर हों। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरो जयो जगत हितकार, मुनि जन जाके आस करे, जाचे शिव फल सा। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, जो भवि जन पारस गुण गावे, सुख संपत सब ही घर आवे, जो भवि जन पारस गुण गावे। पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा जब से जयपुर में आगमन हुआ, चातुर्मास चल रहा है, तब से कथा चल रही है और अभी भी यह चातुर्मास चल ही रहा है। इसलिए यह कथा चलते चलते आज मालवी नगर में आ गई है, जहाँ पर शांतिनाथ भगवान का यह मनोहारी जिनालय है और उन जिनालय में भगवान पार्श्वनाथ का यह कथा का कार्य आज आप लोग यहाँ पर सुनेंगे। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा आप लोगों के समक्ष निरंतर रूप से जो चली आ रही है, इस कथा में सबसे बड़ा अगर कोई भव है जिसको बहुत लंबे समय से हम सुन रहे हैं, तो उनके पूर्व जीवन का जो मनुष्य जीवन का जो भव है वह आनंद मुनि महाराज का जीवन का है। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में तो पंच कल्याणक होंगे और उस पंच कल्याणक के वैभव का वर्णन होगा, उस भव का वर्णन समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह उनसे पूर्व जीवन में जो मनुष्य जीवन में उन्होंने भूमिका बनाई, उस भूमिका का अपने आप में बड़ा महत्व होता है। हम हमेशा कार्य को देखते हैं और हमेशा हम कार्य की सफलता को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कारण होते हैं, जो उसकी भूमिका होती है, उस पर हमारा ध्यान कम जाता है। हम भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को तो महत्व देते हैं, लेकिन उससे भी पूर्व जीवन में जो उन्होंने कार्य किए, उसकी जो उन्होंने भूमिका बनाई, तीर्थंकर बनने से पहले उन्होंने जो कुछ किया, उसको हम शायद बहुत कम जानते हैं। वह जानकारी आपके लिए अच्छे ढंग से हो, इसीलिए यह कथा निरंतर चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। और अब तो ये कथा ऐसा लग रहा है कि जयपुर के हर गली मोहल्ले में ये कथा चलने लग गई है। भगवान की इस कथा का वर्णन सुनते हुए आपके अंतरंग में ये विचार जरूर आना चाहिए कि जब भी हम कोई यश प्राप्त करते हैं, जब भी हम कोई महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं, जब भी हम कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं, उससे पहले हमारे जीवन में जो भूमिका बनती है उस पद तक पहुंचने की, उसका भी अपने आप में बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि लोग मंजिल पर पहुंच करके तो सब स्वागत करते हैं, लेकिन मार्ग में चलते हुए मंजिल तक पहुंचते हुए जो कष्ट सहे जाते हैं
उनकी लोग अनदेखी कर देते हैं। यह भगवान पार्श्वनाथ की कथा का वही अध्याय चल रहा है जिसमें उन्होंने अपने पूर्व जीवन में जो कष्ट सहन किए, चला करके सहन किए, जो उन्होंने अपने पूर्व जीवन में तपस्या की, उस तपस्या के प्रभाव से वह ऐसे पुण्य कर्म का, ऐसी पुण्य प्रकृति का बंध किए जिसके कारण से वो आगामी भाव में तीर्थंकर बनते हैं। तो तीर्थंकर बनने की यह पृष्ठभूमि है, यह पूर्व भूमिका है। यह भूमिका अगर आपके दिमाग में रहे तो ये समझ में आ सकता है कि तीर्थंकर बनने से पहले भी कितना पुरुषार्थ किया जाता है, कितनी तैयारियां की जाती हैं। सुनते हो? आप लोग तो एक छोटा सा भी कार्य करते हो तो आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुनि महाराज का आगमन होना है तो बहुत कोई लंबी चौड़ी इन्होंने तैयारी कर रखी है, इसलिए महाराज शाम को ही आ जाना, सुबह नहीं, ऐसा निवेदन चल रहा था। हा? इतना क्या करना पड़ता है? और वह विचार आप सोचो, करो कि हमें जब एक छोटे से कार्य के लिए इतना सोचना पड़ता है, इतना विचार करना पड़ता है, तो सोचो जो तीर्थंकर बनते हैं वो तीर्थंकर बनने से पूर्व में किस तरह का विचार रखते होंगे, कैसी तपस्या करते होंगे, कैसा उनके अंदर जीवों के प्रति करुणा का भाव रहता होगा, जिस भाव के कारण से वह जब अगले भाव में तीर्थंकर बनते हैं तो उनके समौ शरण में असंख्यात जीव एक साथ बैठ करके उनकी वाणी को सुनते हैं। ये कहां से आता है? ये सब पूर्व जीवन के प्रभाव से आता है। इसे भूलना नहीं चाहिए। हम अगर जो कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी उपलब्धि हासिल करते हैं, तो उससे पहले हमने क्या किया ये हम भूल जाते हैं। वर्तमान में हमारे लिए अगर कोई उपलब्धियां होती हैं और हम उसके पूर्व की भी उपलब्धि को याद रखते हैं तो ये हमारा सम्यक ज्ञान कहलाता है। सुन रहे हो? जिसमें हम अपनी पृष्ठभूमि को भी याद रखें कि हम पहले क्या थे और अब हम क्या हो गए। आप पहले की बातें भूल जाते हैं। पहले की बातें तो ठीक है, पहले के लोगों को भी भूल जाते हैं। अगर आपके माता पिताओं का भी आपके ऊपर कोई उपकार होता है तो आप उसको भी भूल जाते हैं। आपके मित्रों का भी कोई उपकार होता है तो आप उसको भी भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग इसको याद रखते हैं वही लोग कृतज्ञ कहलाते हैं, सज्जन कहलाते हैं। और उन्हीं के जीवन में जो उन्नति होती है वह उन्नति उनके जीवन में जब वह अपने पुरानी चीजों को याद रखते हैं तो उनकी उन्नति निरंतर बनी रहती है। इसलिए हमेशा पुराने अपने उन कार्यों का, उन उपकारों का याद स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा हो पाता है? बोलो, हो पाता है? हम अपने आगे आगे के जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतना आगे बढ़ते चले जाते हैं कि हम पुरानी चीजों को भूलते चले जाते हैं। अभी आपके सामने गोटे गांव का वह सज्जन जो गोत्र से बरुआ कहलाते हैं, ब्राह्मण हैं, सुन रहे हो? उन्होंने बीच का 13 वर्ष का समय निकाल लिया लगभग, लेकिन उन्होंने वो बात नहीं भुलाई जहां से उनकी पृष्ठभूमि बनी थी, जहां से उनका वह कार्य आगे बढ़ने का एक उनकी शुरुआत हुई थी। आज भी वो उस बात को स्मरण करते हैं। तो मानो वह आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं क्या? आपके जीवन में भी कोई उपलब्धियां हो तो आप उन प्राचीन पुरानी बातों को, उन उपकारों को भूल मत जाना जिनके कारण से हमें अपने जीवन में उपलब्धियां मिली हैं। आप सोचो, जब व्यक्ति के अंदर इस तरह का कृतज्ञता का भाव रहता है तो यही उसके लिए सबसे बड़ा नम्रता का भाव होता है। यही उसको आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा इनर फोर्स होता है उसके अंदर, जो उसे आगे बढ़ाता है। सुनते हो?
आप जैन होकर के कभी शायद ऐसा नियम ले पाते हो कि हम प्रतिवर्ष महाराज के चतुर्मास में दर्शन करने जाएंगे, और अगर लेते होगे तो किस कारण से? आप कहीं कोई विशेष रूप से दान आदि किए होंगे, विशेष रूप से कोई आप अपने लिए ऐसा महसूस किए होंगे कि चलो महाराज के हमारे घर में चरण पड़ गए, हम महाराज के भक्त बन गए, तो अब हम भी महाराज के पास हर साल जाएंगे। लेकिन एक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके घर में चरण नहीं पड़े, जिनके हृदय में चरण पड़ गए, तो वो हमेशा के लिए इस बात से संकल्पित हो गए। एक छोटा सा भी काम आदमी के जीवन में श्रद्धा उत्पन्न करा सकता है, आदर उत्पन्न करा सकता है। और वो छोटा सा काम क्या? छोटी मोटी कोई टाइपिंग का काम। जिस स्कूल में ये काम करते थे वहाँ पर हम बच्चों के लिए अलग से लाइफ मैनेजमेंट कोर्स चलाते थे, और उस कोर्स के लिए वहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाने जाते थे। लगभग 1-1.5 किलोमीटर वो स्कूल दूर था, सुन रहे हो? और वहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर पेपर बने थे, बच्चों की परीक्षा हुई थी, कुछ 3-4-5 दिन का वो कार्यक्रम था। जैसे अभी बच्चों का एक इवेंट चल रहा है, पहले लाइफ मैनेजमेंट के नाम से चलता था। उस दौरान इन्होंने कुछ उस समय पर टाइपिंग का काम किया होगा, और उसके बाद में सोचो उससे भी इतना भाव जुड़ गया। आदमी के भावों की कदर करनी चाहिए, आदमी के अंदर बैठे हुए उस गुण की कदर करनी चाहिए, जिसके कारण से वह व्यक्ति हर वर्ष अपने आप, जिसके पास कोई मैसेज नहीं पहुंचता कि आप इनवाइटेड हैं, जयपुर में चातुर्मास चल रहा है, सुन रहे हो? आप तो इतने क्या कहें, इतने अच्छे लोग हैं आप लोग तो, कि आपके व्हाट्सएप मैसेजों से भर जाते, तब भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजाना चिल्लाया जा रहा है, रोजाना लोग कह रहे हैं 2 अक्टूबर क्या होना, 2 अक्टूबर को क्या होना है, कहाँ होना है, कौन को करना है, किसको करना है, किन किन को करना है बताना? कुर्सी पे बैठे हुए लोगों को नहीं करना। हमने सुना है कि वहां पर भी कुर्सियां हैं, हजारों कुर्सियां वहां पर भी लगी हैं, शायद तुम्ही जैसे लोगों के लिए लगाई गई होंगी। तो सबके लिए ये भाव एक प्रेरणा से बनता है, लेकिन जिन लोगों के अंदर ये भाव बिना प्रेरणा के बनता हो, स्वतः प्रेरणा से बनता हो, मैं समझता हूं हजारों ऐसे जैन भक्तों की अपेक्षा से एक ब्राह्मण भक्त ऐसा पर्याप्त है। क्या सुन रहे हो? बोलो, तुमसे खुश होंगे हम कि इससे खुश होंगे? खुश तो सबसे होना पड़ता है, लेकिन जब हम गुणों की कद्र करते हैं, जब हम किसी के भीतर झांक करके देखते हैं, तब समझ में आता है कि व्यक्ति अगर स्वतः प्रेरणा से अपने सामने कोई नियम लेता है, अपने सामने कुछ अच्छा करता है, तो मुझे लगता है जो असर हमारी वाणी का जैनों पर नहीं पड़ता, उससे ज्यादा अच्छा असर अजैन लोगों पर पड़ता है। जितना आत्म कल्याण वो कर रहे हैं उतना आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये तो आपके घर की जलेबी है, समझ आ रहा है? हाँ, आप तो बस वही देखते हो कि हमारे यहाँ तो मुनि महाराज आते ही रहते हैं, हमारे यहाँ तो ये सब चलता ही रहता है, हम तो हर वर्ष मुनि महाराज को अपने यहाँ बुलाते ही रहते हैं। आपकी तो ये आदतों में पड़ चुका है। बुरा नहीं मानना, भीतर से टटोलना अपने आप को। यही वो समय होता है जब हम अपने अंतरंग को पवित्र कर सकते हैं, अपने अंतरंग की विशुद्धि बढ़ा सकते हैं। यही वो समय हो सकता है जब हम अपने अंतरंग में झांक करके देख सकते हैं कि हमारी भीतरी ग्रोथ कितनी हो रही है, हमारी मुनि महाराज के प्रति श्रद्धा कितनी बढ़ रही है, हमारे अंदर गुरु भक्ति कितनी बढ़ रही है। अगर वह बढ़ रही है तो वह बढ़ती हुई दिखाई भी देनी चाहिए, और उसी बढ़ती हुई भक्ति का परिणाम जयपुर के अंदर कितनी गुरु भक्ति है, मैं 2 तारीख को ही देखूंगा कितनी गुरु भक्ति है। यह
भक्ति का परिणाम अगर अंतरंग में आता है तो ये अपने अंतरंग को पवित्र करने वाला होता है, और स्वतः प्रेरणा से आता है तो ये अपने अंतरंग की और गुणों को बढ़ाने वाला होता है। आप सोचो, जिसको इनवाइट नहीं किया जाए और वह खुद अपनी स्वतः प्रेरणा से किसी ना किसी तरह से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए पता पूछे और वो वहां पहुंच जाए, तो सोचो पुण्य का बंध किसको ज्यादा होगा। सुन रहे हो? ऐसे एक नहीं, अनेकों लोग होते हैं, आप उनका आदर भी नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते। उनके गुणों का आदर वही कर सकते हैं जो गुणों को जानते हैं, पहचानते हैं। कल एक व्यक्ति आया, राजपूत, कीर्तिनगर में थे, और वहां पर एक राजपूत व्यक्ति आया, बलवीर नाम था उसका, और आकर के कहने लगा, महाराज आपके प्रवचनों को सुनकर के, 10 लक्षण धर्म के प्रवचनों को सुनकर के, त्याग धर्म के प्रवचनों को सुनकर के मेरे अंदर इतना भाव पैदा हुआ कि मैं पिछले 20 साल से शराब पीता था, मैंने शराब पीना छोड़ने का, त्याग करने का नियम लेने आपके पास आया हूं। सुन रहे हो? जो लोग सामने होंगे उनको मैंने दिखाया भी था, देखो ये क्या कह रहा है, क्या उसके भाव क्या थे। वो कहता था, कल दोपहर की बात है, मैं पहले पुलिस में पहले दरोगा रहा और वह उस तरह से अपना रिटायरमेंट हो गया। अब मैं इस तरह का जीवन जीना चाहता हूं जो जीवन त्याग के साथ हो। समझो उसके अंदर त्याग की भावना पैदा हो गई। किससे? केवल प्रवचन सुनने से, ऑनलाइन प्रवचन सुनने से। और उस व्यक्ति के अंदर यह भाव आ गया कि हमने नहीं देखा श्री राम को, उन्होंने क्या तपस्या की, उन्होंने क्या किया। और वो कहता है कि श्री राम तो अपने जीवन में कभी इतना कष्ट सहे ही नहीं, वो वन में भी गए तो भी उन्होंने इतना कष्ट नहीं सहा। मैं देख रहा हूं कि आपका जीवन कितना कष्ट साध्य है और फिर भी आप प्रसन्न रहते हैं। मेरे लिए तो आप ही श्री राम से बढ़कर हैं। ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं सामने वाले की बात बता करके आपके हृदय में ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर कितनी गुरु भक्ति होती है और दूसरे लोगों के अंदर कितनी गुरु भक्ति होती है। जो स्वतः अपनी प्रेरणा से पता पूछते हुए आया हो और आकर के उसने पूछा, महाराज आपने ये भी कहा था कि शहद भी नहीं खाना चाहिए, शहद में क्या बुराई है? तो हमने कहा, देखो शहद जो होता है वो मधुमक्खी का उगाल होता है। उगाल समझते हो? उसके मुंह का थूक होता है। हर सभ्य व्यक्ति के लिए विचार आता है कि हम किसी भी जानवर के मुंह के निकली हुई कोई चीज न खाएं, उसे अपना सेवन का विषय न बनाएं। और उससे इतना कहा तो उसने 3 संकल्प लिए कल। मैं अब कभी भी मांस नहीं खाऊंगा, मैं 20 साल से शराब पीता था, आज मैं शराब का त्याग पहले कर चुका हूं और अपने अंदर हिम्मत करने के बाद, अभ्यास बनाने के बाद आपके पास प्रण लेने के लिए आया हूं। मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा और शहद भी नहीं खाऊंगा। ये 3 नियम कल उस राजपूत ने लिए। सुन रहे हो? अब बताओ, वो राजपूत है कि तुम लोग क्या हो, पूत हो कि कुपूत हो? क्या कहें तुमको? राजपूत का मतलब जिसे हम कहते हैं राजा बेटा। क्या सुन रहे हो? प्यार से हम बच्चों को लिए क्या बोलते हैं? राजा बेटा। बेटा ही तो पूत कहलाता है। राजपूत का मतलब है राजा बेटा। और ऐसे राजा बेटा जब अपने आप इस तरह से अच्छे काम करें तो अपने आप वह राजा बेटा बन ही जाते हैं, उन्हें अपने आप आशीर्वाद मिल ही जाता है, उनका जीवन समृद्ध बन ही जाता है। सुनते हो कि नहीं? क्या बनना है? तुम भी राजा बेटा बनो। आज वहां पर कितने सारे बच्चे, 200 से ज्यादा बच्चे बैठे हैं, उन्हें मैं और कुछ नहीं सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? बेटा अब राजा बेटा बनो।
राजा बेटा बनने का मतलब ही है अपने अंदर वह राजसी भाव आना, राजापन का भाव आना कि हम कोई दीनहीन नहीं है, हमने दीनता तो खुद अपने बना रखी है। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे संस्कारों से आगे बढ़ते हैं, तो हम एक दिन अच्छे राजा बेटा बन ही जाते हैं। और एक दिन ऐसे बेटा भी बन जाते हैं कि 3 लोक के बड़े बड़े इंद्र भी आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे बेटा भी बन जाते हैं। बनेंगे कि नहीं? ये कथा किसकी चल रही है? पार्श्वनाथ भगवान की वह कथा, राजा बेटा बनने की कथा चल रही है। हाँ, जिस भाव में वह आज तपस्या कर रहे हैं, इसके बाद जब वह देव बन जाएंगे और देव बनने के बाद फिर जब जन्म लेंगे, पुत्र बनेंगे, तो क्या बनेंगे? सामान्य बेटा नहीं बनेंगे, राजा बेटा बनेंगे। राजा बेटा, ऐसे राजा बेटा कि 3 लोक के बड़े बड़े इंद्र उनके चरणों में आकर के नतमस्तक होंगे, उनका अभिषेक करेंगे। ऐसा बेटा जिसका जन्म लेने के बाद ही उत्सव शुरू हो जाएगा। ऐसे राजा बेटा की चर्चा भी सुनना अपने आप में पुण्य का कार्य है। कैसे बनते हैं राजा बेटा? कैसे बनते हैं? खाओ पियो मस्त रहो? कुछ तो अच्छा करना ही पड़ता है, कुछ तो जीवन में नया करना ही पड़ता है। जब राजा लोग भी राजपने को छोड़ करके मुनिराज बन जाते हैं, तो सोचो क्यों बन जाते हैं, किस लिए बन जाते हैं? क्या राजापने में उन्हें कष्ट हो रहा था? राजापने में कष्ट हो रहा था तो मुनिराजपने में उन्हें कौन सा सुख मिलेगा? ये विचार अगर आपके अंदर आए तो आप समझ पाए कि सुख राजा बनने में है कि मुनिराज बनने में है। बोलो, क्या बनने में? क्या तो देते हो हमारे सामने, हमारी जैसी, घर में घर की जैसी है। बेटे के सामने क्या कहोगे? अच्छा, अगर आपका बेटा आपसे पूछ बेटे यही प्रश्न, तो आप क्या बोलोगे बताओ? है? नहीं बेटा, तुझे तो राजा बेटा ही बनना है, मुनिराज मत बनना। अगर आपका बेटा आपसे पूछ बैठे, बताओ मम्मी आज हम पढ़ करके आए, महाराज से सुन करके आए हैं, सुख किसमें? राजा बेटा बनने में है कि मुनिराज बनने में है? तो तुम उसका मुंह देख करके तुरंत अपना उत्तर बदल दोगे, तुरंत पैतरा बदल दोगे। बोलो, बदलोगे कि नहीं? अगर मैंने इससे कह दिया है कि नहीं बेटा मुनिराज बनने में सुख है, और कहीं इसने कह दिया तो फिर मैं मुनिराज ही बनना चाहता हूं, तो तुम्हारे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। हाँ, इसलिए आपकी वाणी यहां पर कुछ और होती है, आपके विचार यहां कुछ और होते हैं, और घर पर जाकर के आपके विचार कुछ, बोलो, होते हैं कि नहीं? सुन रहे हो? कब हिम्मत आएगी अपने अंदर इतनी कि हम यहां पर और वहां पर एक जैसा रह पाए? अभी एक जैसा नहीं है अपन। यहां की बातें अलग हैं और घर की बातें, यहां के रुतबे अलग हैं और घर के रुतबे, हाँ, यहां पर एक अलग ही रुतबा होता है। जब हमें आमंत्रित किया जाता है, जब हमें समाज के अध्यक्ष के नाते, संरक्षक के नाते सामने लाया जाता है, तो एक अलग रुतबा होता है। और जब घर पे पहुंचते हैं तो घर का रुतबा अलग होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता? कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि घर पर रुतबा दिखाने को नहीं मिलता तो अपन समाज में रुतबा दिखा लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा? अब भाई आदमी को कहीं ना कहीं जगह तो मिलनी चाहिए। अब आप सोचो कि आप घर में अलग हैं, बाहर अलग हैं, और ये मुनिराज बनते हैं, वो हमेशा एक जैसा जीवन जीते हैं। ये राजा बनकर के भी मुनिराज क्यों बनते हैं और इनके लिए इतना सुख कहां से आता है, यह विचार आपको उन मुनि महाराज के कष्टों को, परिसहों को पढ़ करके ही आ सकता है। हर जगह पर इन परिसहों का व्याख्यान चल रहा है। आज आपके भी ये सौभाग्य का उदय समझेंगे कि आप भी आज यहाँ अपने घर बैठे बैठे पार्श्वनाथ भगवान की कथा को और उनके पूर्व जीवन के इन परिसहों के वर्णन को सुनने के लिए तत्पर हुए हो। एक परिसर पढ़ते हैं, पेज नंबर
65। सूखे तिन और तीखन कांटे, कठिन कांकरी पाँव विदारे, रज उड़ आए पर लोचन में, तीर फास तन पीर विचारे, तापर पर सहाय नहीं वांछत, अपने कर सो काढ़ न डारे, यो तिन परस परीशह विजयी, ते गुरु भव भव शरण हमारे। कैसे कैसे गुरु होते हैं? ते गुरु भव भव शरण हमारे। ऐसे भी साधु होते हैं, ऐसे भी रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, ऐसे भी तपस्वी मुनि महाराज होते हैं जिनके लिए चलते फिरते आंखों में अगर कुछ गड़ जाए, कुछ लग जाए, कुछ चुभ जाए तो वो अपने हाथ से निकालते तक नहीं है और ना किसी से निकलवाते हैं। समझ में आ रहा है? कांटा चुभ जाए तो कांटा नहीं निकालें, आंखों में कोई तृण आदि आ जाए, पीर हो, दुख हो, तो भी वह कोई मेरी सहायता कर दे इस तरह की कोई वांछा नहीं करते और अपने हाथ से भी अपनी पीड़ा को दूर नहीं करते और वह उस पीड़ा को सहन करते हुए चले जाते हैं। उन्हें कहते हैं तृण परिशह विजयी मुनि महाराज। क्या बोलते हैं? सुनते हो? आचार्य महाराज का नाम तो सबने सुना ही है, दर्शन सबने किए ही होंगे, सबने किए हैं। इस मालवीय नगर की मुझे एक बात याद आती है पुरानी, सुन रहे हो? हाँ, कल एक सज्जन ने मुझे पुरानी बात भी याद दिला दी। नेमावर में जब हम आचार्य महाराज के पास उनके सानिध्य में, उनकी चरण छाया में रहते थे, उस समय पर भी यहाँ मालवीय नगर के कुछ लोग वहाँ पर आहार दान आदि के लिए वहाँ ग्रुप के साथ पहुँचते थे। वो मुझे बात बहुत पहले तक याद भी रही कि जयपुर के कुछ लोग आते थे और संयोग की एक बात ऐसी बनी थी कि जब इन लोगों ने वहाँ पर चौका इत्यादि के माध्यम से आहार दान दिया तो इन लोगों ने, मालवीय नगर के वो लोग थे जिन्होंने पहले एक दिन मेरा पड़गाहन किया। समझ में आ रहा है? और संयोग ऐसा बना कि दूसरे दिन आचार्य महाराज का पड़गान हो गया। तो इन लोगों के अंदर ये भावना बैठ गई कि महाराज आपके पुण्य से हमको आचार्य महाराज का लाभ मिल गया। वो वाकया कल याद आया जब एक सज्जन ने वो याद दिलाई। और उससे पहले भी मुझे कुछ याद तो आता था कि जयपुर के कुछ ऐसे लोग आते थे जो उसके बाद भी एक और चतुर्मास में फिर आए थे। वो शायद और कोई लोग नहीं थे, इसी मालवीय नगर के लोग थे। उनमें से हाथ उठा रहा एक बंदा ये सामने खड़ा है। समझ आ रहा है? अब आप समझ सकते हो कि देखो, मुनि महाराज का अपने से संबंध बहुत पुराना होता है। आज आपके सामने आकर के, आपकी कॉलोनी में आकर के मुनि महाराज बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही आ गए। इसकी पृष्ठभूमि, इसकी भूमिका वर्षों पहले बन चुकी होती है। इसलिए कहा जाता है, हम अगर मुनि महाराज के हाथों में एक ग्रास रख देते हैं तो न जाने वो ग्रास किस तरह से फलीभूत हो। उसका उपकार चुकाने के लिए वे मुनि महाराज हमें कहाँ मिलें, किस जन्म में मिलें, कौन सा ज्ञान दे करके वह हमारा कल्याण कर दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह दान आदि की क्रिया निरपेक्ष होकर के जो श्रावक करते रहते हैं, उनका कल्याण अपने आप इसी तरह से होता रहता है। सुनते हो? भक्ति करते तो हो आप लोग भी। अगर भक्ति नहीं करते तो यहाँ पर आपको इतना यह सानिध्य, सुन रहे हो, सब जगह तो एक एक दिन का सानिध्य मिल रहा है, यहाँ पर दो दो दिन का सानिध्य मिल रहा है। ये यूं ही नहीं मिल रहा है, ये आपकी कहीं ना कहीं भक्ति का कारण तो है। इसमें पृष्ठभूमि हर चीज की बनी रहती है। मैं ये इसलिए बता रहा था
कि आचार्य महाराज के साथ में जब रहता था तो मैं देखता था उनका भी तृण परिचय जय अपने आप में अलग था। एक बार रास्ते में विहार करते हुए उनके पैरों की एड़ी में गिट्टियां छुप गईं, छोटे छोटे से कण। सुन रहे हो? मेरे सामने सामने की ये घटना है, बता रहा हूं आपको। और उनके पैरों में वह चुभता रहता था, वो चलते जाते थे और फिर भी वो चुभता रहता था। और वह जब चुभन ज्यादा हो जाती थी तो थोड़ी देर के लिए फिर कहीं रुक जाते थे। तो जो साथ में मुनि महाराज चलते थे वो देखते थे कि ये क्या हो गया। वैसे तो आचार्य श्री कभी रुकते नहीं थे, अब ये थोड़ा सा बैठ जाते हैं। अब उनके कभी कोई पैर दबाता है तो एकदम से एड़ी पे हाथ लगा तो एकदम से वो उनके चेहरे पे आ गया, दर्द है। तब पकड़ में आया कि उनकी एड़ी में कुछ दर्द है। तो शाम के समय पर थोड़ा सा उसको देखा गया, निकाला गया। जब वो विश्राम की मुद्रा में हुए तो वह एक साथ सभी कण नहीं निकले, थोड़ा सा उसमें होल हो गया। फिर भी सुबह विहार करना था, वह उसके अंदर जितने भी कण थे वो सब नहीं निकले, वो विहार चलता रहा। और उस समय पर आचार्य महाराज धीरे धीरे भी विहार करते रहे और उनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं, लेकिन पैरों में दर्द है। वो रास्ते में चलते हुए भी हंसते हुए जा रहे हैं। और वह जब फिर दूसरे दिन फिर देखा गया तो उसमें फिर छोटे छोटे बारीक बारीक से अनेक कंकड़ निकले जो उनकी एड़ी में घर बना लिए थे, छुपते जा रहे थे। और उसके कारण से उनके चलने में व्यवधान हो रहा था। जब उन कंकड़ों को निकाला गया, देखा गया, तब हम सब लोग देख करके दंग रह गए कि इतनी कंकड़ होने के बावजूद भी आचार्य महाराज पैदल पैदल चलते चले जा रहे हैं। सुनते हो? ये क्या कहलाता है? इसी को कहते हैं तृण परिचय जय। आचार्य महाराज के जीवन में हर परिचय अपने आप में उनकी कर्मों की विजय का कारण बनता था और वह हर परिचय को जीतने वाले होते थे। उनके जीवन में जो भी परिचय आते थे वह हंस के स्वीकार करते थे। आप सोचो, मुनि महाराज के जीवन में किस बात का सुख होता है? वो चलते चले जा रहे हैं, उनके पैरों में कष्ट है, फिर भी कोई भी उनके सामने आ रहा है, महाराज आशीर्वाद दे दो, नमोस्तु नमोस्तु। तो ऐसा नहीं मुझे कष्ट हो रहा है, चलो अभी जाओ, हटो मेरे सामने से। नमोस्तु कर रहे हैं तो आशीर्वाद भी मिल रहा है, प्रसन्नता भी बनी हुई है, आशीर्वाद में भी भाव बना हुआ है और चलते भी चले जा रहे हैं। ऐसी कौन सी उनके अंदर शक्ति आ जाती है? ये शक्ति कहां से आती है? इसी को कहते हैं तपस्या की शक्ति। समझ में आ रहा है? तपस्या करने से भी शक्ति आती है और यही तप की शक्ति इस तरह के परिसरों को सहन करने का भीतर एक साहस प्रदान करती है। आचार्य महाराज के जीवन में ऐसी तपस्या हमेशा बनी रहती थी और वह इन्हीं परिसरों के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहते थे। सब लोग उनके चेहरे की एक मुस्कान देखने के लिए भी लालायित रहते थे। आज भी उनका फोटो, उनका पुराना वीडियो कोई देख लेता है तो ऐसा लगता है वो आज भी हमारे सामने ही सामने है। हमने किसी को नहीं देखा, पार्श्वनाथ भगवान को नहीं देखा, उनके पूर्व जीवन में आनंद मुनि महाराज को नहीं देखा। हमने क्या देखा? समझ लेना, सब देख लिया, सब देख लिया। ऐसे वह आचार्य महाराज का अगर हम थोड़ा सा भी जीवन परिचय समझते हैं, उनकी चर्या को समझें, तो हमें सीख मिल सकती है कि उनसे भी पूर्व जीवन में रहने वाले जो बड़े बड़े मुनि महाराज होते थे, बड़े बड़े जो रिद्धिधारी साधु होते थे, वो उससे भी ज्यादा कैसा जीवन जीते होंगे। इस शास्त्रों में लिखा रहता है उनके शरीर में कहीं कांटा चुभ जाए, तृण चुभ जाए तो वो उसको ना निकालते और ना निकलवाते।
अब सोचो आप, कष्ट सहन करते हुए भी जीवन जीना, हंस करके जीना, ये किससे सीखना पड़ेगा आपको? आखिर हम जिनकी भक्ति करते हैं उनसे कुछ सीख भी सकते हैं कि नहीं, कि केवल उदक चंदन तंदुल करके ही फुर्सत हो जाते हैं? अपने जीवन में ऐसे कौन से कष्ट आते हैं भाई जिन्हें हम सहन ना कर सकें? हम अगर कभी तुलना करें कि मुनि महाराज के कष्ट इतने सामने हमारे सामने होते हैं और वह इन सब कष्टों को सहन करते हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे आदर्श हैं, तो हम भी छोटे मोटे कष्टों को सहन कर सकते हैं ना। अगर हम इस तरह की अपने अंदर कोई धारणा बनाएंगे तो गुरु भक्ति हमारे अंतरंग में और बढ़ती चली जाएगी और हमें भी कष्ट सहन करने की एक क्षमता हमारे अंदर आती चली जाएगी। हमें गुरु भक्ति से ऐसे ही गुण सीखने चाहिए, ऐसी ही क्षमता बढ़ाने की हमारे अंदर बात आना चाहिए। छोटी छोटी बातों से घबरा करके रोने लग जाना, दुखी हो जाना, परेशान हो जाना। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना में कुछ खो दिया, कोरोना तो चला गया, बरसों बीत रहे हैं, लेकिन आज भी दुखी के दुखी बने हुए हैं। क्या चला गया? मेरा जीता जागता जवान बेटा था महाराज, चला गया। ये जवान बेटे ये नहीं है जो तुम्हारे सामने आते हैं, हम अगर गुरु भक्ति करते हैं तो इन्हीं गुरुओं से तो सीखें। इनके सामने तो सब कुछ था और फिर भी इन्होंने जीते जागते खो दिया। तुम्हारा तो मरने के बाद खोया, नहीं समझ में आया? इन्होंने तो जीते ही जागते सब छोड़ दिया, सब खो दिया, फिर भी सुखी है नहीं है? बोलो तो। कभी रोते हुए दिखते हैं? मम्मी की याद आ रही है कि पापा की याद आ रही है? आप मन में विचार करो कि इस तरह का जीवन अगर हमें दिखाई देता है तो आखिर गुरु भक्ति से हमें और क्या सीखना चाहिए? हम बोलते वंदे तद्गुण लब्धये। क्या वंदे तद्गुण लब्धये? कौन से गुणों की प्राप्ति करना है? तो यही सीखो। हम हमेशा खुश रहें। जीवन में कुछ भी आता है, जाता है, मिलता है, चला जाता है, संयोग होता है, वियोग होता है, लेकिन फिर भी हमारा मन इतना दुखी नहीं होना चाहिए कि हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना ही छोड़ दें। इतना मन में दृढ़ विश्वास बना सकते हो? बोलो, आगे से लेकर के पीछे तक बैठे हुए लोगों, हम अपने जीवन में कभी भी देव शास्त्र गुरु का विश्वास नहीं छोड़ेंगे। उनकी भक्ति करना, चाहे हमारा घर छूट जाए, परिवार छूट जाए, लेकिन हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना। पीछे से आवाज तो आती नहीं है। कुर्सी पे बैठे हुए लोग तो स्टैच्यू जैसे बैठे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। क्यों? थोड़े हिलते डुलते रहा करो, कुछ समझ में आए। यू आर अलाइव। आवाज आ रही है पीछे तक? तो हाथ उठा करके बताना है कि आज से हम ये भावना करते हैं कि हमारा कुछ भी छूटे, लेकिन हम अपने अंदर देव शास्त्र गुरु के विश्वास को नहीं छोड़ेंगे। ये विचार जब अपने अंतरंग में आ जाएगा तो ये पार्श्व कथाएं सार्थक हो जाएंगी। आप लोगों के लिए इस तरह की कथा करने का उद्देश्य यही है। वैसे मैं चाहता तो 22 परिचय एक दिन में सुना देता, सुन रहे हो? लेकिन मैं चाहता हूं हमारे अंदर भी भक्ति बढ़े, आपके अंतरंग में भी भक्ति बढ़े। हम भी इसी तरह के परिसरों को सहन करने की शक्ति लाएं, और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उनके सामने हमारे हाथ तो जुड़े रहें जो इस तरह का करते हैं, सहन कर चुके हैं, और वो भी ऐसी आत्माएं जिनका नाम अब सिद्धों की श्रेणी में आने वाला है। ऐसी आत्माएं कौन होती हैं? तो वही मुनिराज, वह साधु परमेष्ठी जो इसी तरह की श्रेणी में जिनके नाम आने वाले हैं, जो हमारे बीच में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनके नाम भी स्मरण अगर हमारे लिए रह जाते हैं, उनके दर्शन भी हमारे लिए हो जाते हैं, तो इससे भी हमारे भव सुधर जाते हैं। ये भाव भक्ति हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। आप इसीलिए हमेशा
यही भावना किया करें। हमें शांतिनाथ भगवान की भी शरण मिली है, हमें पार्श्वनाथ भगवान की भी शरण मिली है, हमें आचार्य गुरुदेव की भी शरण मिली है। इसलिए यही भावना करें, मुझे अब किसी की, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। चलिए क्लैपिंग के साथ, मुझे तेरे चरणों ये 5 क्लैपिंग आपके लिए स्वास्थ्य के लिए वरदान है ना। पहली क्लैपिंग, अपनी उंगलियों के अग्र भाग को आपस में ठोकें। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। दूसरी क्लैपिंग, अपनी उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करके ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले अच्छे ताकत से करो। बोल। ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। तीसरी क्लैपिंग, अपनी हथेलियों के ऊपर बने हुए जो पर्वत हैं उन पर्वतों को ठोंको। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। चौथी क्लैपिंग, अपनी हथेली के निचले हिस्से को ठोंकना। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। पांचवी क्लैपिंग पूरी। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, जहां आपको दर्द है वहां रखें इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति ओम अरहम परम शांति ओम अरहम परम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।